अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मुझे ये भी पता है कि आप बहुत बेसब्री से इस सीरीज के शुरू होने का वेट कर रहे थे। तो चलें, आपका वेट खत्म हुआ। अब हम आपको जन्नत की सैर पर ले जा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जन्नत की सैर हम कहाँ से शुरू करेंगे? दोस्तों, मैं आप सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको सैर करवाऊंगी ना, वैसे वैसे आपने साथ साथ इमेजिन भी करते जाना है, जैसे आपकी आंखें इसको देख रही हैं। तो बहुत तवज्जो से सुनना है। अगर आपने तवज्जो से नहीं सुना तो आपको मजा ही नहीं आएगा। सबसे पहले हम जन्नत के दरवाजों के बारे में जानेंगे। डोर्स ऑफ जन्नत। जन्नत के डोर्स कितने हैं? 8 डोर्स हैं, यानी 8 दरवाजे हैं। ये हमें कैसे पता चला? हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसने अच्छे तरीके से मुकम्मल और सुन्नत के मुताबिक वजू किया और फिर ये कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। कितना छोटा सा अमल है ना, लेकिन उसका रिवॉर्ड कितना बड़ा है। तो दोस्तों, आपने क्या सोचा? आप भी इस पर अमल करोगे ना? इंशाअल्लाह जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसके बदले में जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे आप अपनी मर्जी से दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि जब रमजान मुबारक का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और एक और हदीस में आता है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने मेहरबान है ना, हमें नेकी के कैसे मौके फराहम करते हैं कि मेरे बंदे इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर लें और फिर मैं उसका बदला उनको जन्नत की सूरत में अता करूं। और अब हम जानेंगे कि उन दरवाजों की चौड़ाई कितनी है, वो कितने चौड़े हैं। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जन्नत के 2 कवाड़ों यानी कि 2 चौखटों के दरमियान का फासला कितना है? जितना मक्का और बसरा शहर के दरमियान का फासला है। अल्लाह अकबर! आपको पता है मक्का और बसरा के दरमियान कितना फासला है? तकरीबन 1200 या 1300 किलोमीटर दूर है मक्का से बसरा। तो जन्नत के दरवाजों की चौड़ाई कितनी ज्यादा होगी, कितनी बड़ी वो जन्नत है, कितनी प्यारी वो जन्नत है। अच्छा जी, जन्नत की चाबियां कैसी होंगी? जन्नत की चाबियां बेशक तलवारें हैं। अब ये तलवारें क्या है? तलवारों को समझने के लिए हम यूं समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई नेकी का काम करते हैं तो हमारे रास्ते में हर्डल्स भी आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं। हो सकता है कि कभी कभी वो हमारे लिए मुश्किल हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सर्दी में उठकर सुबह सुबह वजू करना, ये मुश्किल लगता है ना। लेकिन अगर हम ये नियत रखें, ये सोचें कि इसके बदले में अल्लाह से मुझे जन्नत चाहिए, अल्लाह को खुश करना है, तो वो फिर वो काम आसान हो जाता है। तो ये है जन्नत की चाबियां, यानी जहां जहां मुश्किल को आसान बना लेते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि मुझे अल्लाह के लिए करना है, मुझे जन्नत पानी है, तो वो काम आसान हो जाता है। अगर कोई आपसे पूछे ना, जन्नत कैसे खुलती है, जन्नत की चाबियां कैसे मिलेंगी, तो आपने क्या बताना है कि जैसे जैसे हम मुश्किलों पे सब्र करते हैं और आसानी से अपनी नेकियां जमा करते जाते हैं, तो वैसे वैसे जन्नत हमारे लिए आसान हो जाती है और जन्नत की कीज हमें मिलती है। अगर जन्नत के डोर ओपन करने हैं तो बहुत सारे नेक गुड डीड्स जमा करने होंगे।
जैसे जैसे आपके गुड डीड्स जमा होते जाएंगे, आपके जन्नत के डोर्स ओपन होते जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम जानेंगे जन्नत की वुसअत कितनी है, जन्नत कितनी बड़ी है। अल्लाह ताला जन्नत की वुसअत के बारे में बताते हुए फरमाते हैं अपने मोमिन बंदे को कि अपने रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ लपको जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन जितनी है। अल्लाह अकबर, जमीन कितनी बड़ी है? कभी आपकी आंखों ने कैप्चर किया है कि कितनी बड़ी जमीन है? नहीं किया ना। लेकिन इस जमीन और उसके साथ साथ आसमानों को भी मिला दिया जाए तो उतनी ज्यादा बड़ी है जन्नत। कितनी खूबसूरत होगी वो जन्नत। तो आपको शौक हो रहा है ना जन्नत में जाने का? तो इंशाल्लाह इस जन्नत को पाने के लिए, हम आसानियां पैदा करने के लिए नेक्स्ट सेगमेंट लाए हैं, गुड डीड्स फॉर जन्ना। तो आज की हमारी जन्नत की सैर यही तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद सैर करेंगे इंशाल्लाह। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं जो कि है गुड डीड ऑफ द डे। तो आज का हमारा गुड डीड है स्माइल, मुस्कुराना। ये क्यों? इसलिए कि स्माइल करना सदका है। सदका क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। सदका है जब आप अल्लाह की रजा के लिए किसी को कुछ भी देते हैं तो वो सदका कहलाता है, चाहे वो माल हो या कोई भी चीज हो। तो स्माइल भी अगर हम अल्लाह की रजा के लिए करेंगे तो वो भी सदका शुमार होगा। तो करना क्या है? करना ये है कि आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी आप अपनी मम्मा, पापा, बहन, भाई को देखें तो देखते ही स्माइल करना है, मुस्कुराना है। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स, टीचर्स या रिलेटिव से मिले तो मिलते हुए मुस्कुराते हुए सलाम करना है और दिल में ये नियत रखनी है कि मैं सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ जिसका मुझे अजर मिलेगा इंशाल्लाह। क्योंकि आपको पता है ना मुस्कुराना सुन्नत भी है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले थे। तो मुस्कुराने में कहका नहीं लगाना। मुस्कुराने में क्या आता है? बस प्लेजेंट सी स्माइल आपके प्यारे से फेस पर आनी चाहिए। बस ये है मुस्कुराना। तो फिर आप तैयार हैं ना इस सुन्नत पर अमल करने के लिए? जाते जाते मैं आपको एक टिप दे देती हूँ। आप खुद भी स्माइली डिजाइन कर सकते हैं। येलो चार्ट पेपर ले और इसको सर्कल में कट करके उसके ऊपर एक अच्छी सी स्माइली बनाएं। इसको अपने वॉश बेसिन पर या लिविंग एरिया में लगा दें। जहां आपको लगता है आपका ज्यादा चलना फिरना है, आप वहां लगा दें ताकि आपको जब भी उस पर नजर पड़े तो आपको स्माइल करना याद आ जाए। और आज की आपकी एक्टिविटी है सदका बॉक्स। आपने अच्छा सा सदका बॉक्स बनाना है और आपने अपनी पॉकेट मनी में से उसमें सदका डालते जाना है। और जब आपके पास अच्छी सी अमाउंट बन जाएगी तो आप उस अमाउंट को निकालकर अच्छी सी चीजें खरीदें और नीडी पर्सन को जाकर दे आएं। वो कितने खुश होंगे ना। और आपके इस एक्ट से अल्लाह बहुत खुश हो जाएंगे। तो है ना ये प्यारी सी एक्टिविटी? तो आप रेडी हैं? फिर इसके लिए आपने मुझे सदका बॉक्स की पिक्चर भी भेजनी होगी कि आपने वो सदका बॉक्स कैसे डिजाइन किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।